भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि महिला सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। यह मौका देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स के जाबाजों को मिला है, जिन्होंने उत्तरी कश्मीर में कश्मीर रेखा पर मोर्चा संभाल लिया है। यह सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्द स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक संदेश देने में सफल हो रही है। इसके साथ ही महिला सैनिकों को अब अपने पुरुष सहयोगियों के साथ सीमा पर देश के दुश्मनों और भाड़े के आतंकवादियों के दांत खट्टे करने का अवसर मिल गया। स्वतंत्रता दिवस के ठीक महिला देश की सृष्टि शक्ति को यह सम्मान मिलना भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पहली बार दुश्मन के दांत खट्टे करेंगी महिला सैनिक। ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में महिला सैनिकों को लड़ाई के मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। यह मौका मिला है असम राइफल्स के जाबाज लड़ाकों को, जिन्हें जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर दुश्मनों की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना है। असम राइफल्स की इस महिला दस्ते को उत्तर कश्मीर के तंगधार सेक्टर में मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम राइफल्स ने अपनी जाबाज लड़ाकों के बारे में बताया कि असम राइफल्स की महिला सैनिकों को कश्मीर में पहली बार ड्यूटी लगाई गई और तैनाती के कुछ दिनों में वे स्थानीय लोगों में बहुत सकारात्मक असर डाल चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में इन महिला सैनिकों ने कुपवाड़ा जिले के साधना दर्रे के इलाके में बखूबी पेट्रोलियम ड्यूटी निभाई है। राइफल्स वोमेन की खौफ से कांपेंगे दुश्मन। इन महिला लड़ाकों को नियंत्रण रेखा पर इस मकसद से तैनात किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान की ओर से हथियारों पर नशीली दवाओं की तस्करी की नकेल कस के। इससे पहले इस इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस काम के लिए किसी भी महिला सैनिकों के दस्तावेज को नहीं तैनात किया। बता दें कि राइफल्स वोमेन असम राइफल्स की एक यूनिट है जो कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। फिलहाल इन्हें जिस साधना टॉप पर मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। राइफल्स वोमेन दस्ते में 30 सैनिक शामिल। तकधार में सैनिक तैनात की गई राइफल्स वोमेन के दस्ते में इस वक्त 30 महिला सैनिक हैं, जिनकी कमान आर्मी सर्विस कॉर्प्स की कैप्टन गुरमिंदर कौर के हाथों में है। कैप्टन गुरमिंदर कौर को विशेष पहचान है क्योंकि वह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की मिलिट्री ऑफिसर है। पोस्टिंग की शुरुआती में कुछ दिनों में इन सैनिकों की ड्यूटी नियंत्रण रेखा की ओर जा रही सड़क की निगरानी रखने के लिए लगाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये महिला सैनिक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर तैनात रहेंगी और भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। महिला यात्रियों की तलाशी लेने में आसानी। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला होने के नाते इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह गुजरने वाली महिलाओं की तलाशी लेने लगेंगी, क्योंकि ऐसी खुफिया सूचना है कि उस पार से हथियार व नशीली दवाओं की तस्करी की जा रही है। ये महिला जवान यहाँ से गुजरने वाली महिला यात्रियों की तलाशी ले सकेंगी। इसके साथ साथ नकली नोट की तस्करी पर भी लगाम कसने की कोशिश करेंगी। महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। गौरतलब है कि भारत में अब तक महिलाओं की लड़ाई के मोर्चे में भेजने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला ऑफिसरों को परमानेंट कमीशन देने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से महिला सैनिक अधिकारियों के सशक्तिकरण का रास्ता साफ हो गया है और पुरुष अफसरों के मुकाबले कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा कर सकेंगी।